Hi guys, welcome back to class of planning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class all about how to crack the contemporary literature. So contemporary literature की बात करें, the third paper that the English honors students are going to have most probably by tomorrow. Now अब इस पेपर को कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट सिलेबस, उसमें से कौन से टॉपिक आपको कर लेने हैं और कौन से टॉपिक से छोड़ देने हैं और पेपर में कितने क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली क्लियर करूँगा। अलॉन्ग विद दैट क्या आप बैकग्राउंड रीडिंग को पढ़ें या छोड़ दें और उसके अलावा कौन कौन से बेसिस हैं जिनको हमें ऑन टिप करना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो दोज हु कम फर्स्ट टाइम गाइस, मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू वॉच द वीडियो टिल लास्ट, एंड दोज हु ऑलरेडी माय सब्सक्राइबर गाइस, मेक श्योर कि आप इसको फॉलो करेंगे क्योंकि कल का पेपर डेफिनेटली पूरा वैसा होगा जैसा मैं बताने वाला हूँ। तो आपने कहा इस पेपर को करना है कैसे है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किन बेसिस को दिमाग में लेके चलना है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग द कंटेम्प्रेरी लिटरेचर। अभी कंटेम्प्रेरी लिटरेचर के अंदर मेरे पास क्या क्या है, दिस स्टोरी लाइन्स, येस वी डू हैव स्टोरी लाइन्स, उनमें क्वेश्चन आएगा कंफर्म आएगा, एंड वी डू हैव अ पोइट्री। सर 3 पोइट्स की कलेक्शन है पूरी जो हमारे कोर्स के अंदर है, जो हमें करनी है। सो व्हाट आर द बैकग्राउंड रीडिंग, सीरियसली मतलब मैंने कहा सो वी आर हैविंग द स्टोरी लाइन्स, जिसको आप बोलते हैं नॉवल हो सकता है या प्ले हो सकते हैं, या दे आर इन योर कोर्स, एंड देन अलॉन्ग विद वी आर हैविंग द पोएट्री। से पोएट्री में 3 पोएट हमारे पास जिनको करना जरूरी, तीनों के तीनों डोमिनेंट है, उनका बताऊंगा आपको। एंड देन व्हाट अबाउट बैकग्राउंड प्रोज, मतलब बैकग्राउंड प्रोज भी करना है इस पेपर में। क्या साइड से क्लियर कर लेते हैं, पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं, सबसे पहले ये बैकग्राउंड प्रोज को तो काटा मार देते हैं, इसको तो करना ही नहीं हमें। आप आ गए किसके ऊपर, आप आते हैं मेजर पार्ट, मतलब स्टोरीज में। सर स्टोरीज में कौन सी करनी है और कौन सी छोड़ दें, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज। अगर मैं बोलूँ तो विल स्टार्ट विद द थिंग्स फॉल अपार्ट। आई रिपीट, थिंग्स फॉल अपार्ट कंफर्म पेपर में क्वेश्चन होगा, लिख लो आप लोग 100% थिंग्स फॉल अपार्ट का क्वेश्चन होगा पेपर में। आपने कहा हाउ आई एम गोइंग टू बी द मार्क्स ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट मतलब इसका क्वेश्चन 100% पेपर में आना है और मुझे करना है। तो मैं क्या करूँ, मैं कैरेक्टर्स को पढ़ूँ, मैं राइटर के बारे में पढ़ूँ, राइटर में क्या बेसिस हाईलाइट किया गया है, सर वो ट्राइब के बारे में पढ़ना जरूरी है, उनका या बेसिकली हाउ द थिंग्स आर बीन गोइंग ऑन, उसकी लाइफ क्या हुई, क्रिश्चियनिटी का इम्पैक्ट क्या है, हाउ द थिंग्स बीन चेंज, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है इसमें। तो गाइस नीड नॉट टू वरी, इसके लिए क्या करो, अभी चैनल पे आए हो, पहली बार आए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना हो तो डेफिनेटली कर सकते हो एंड देन शेयर। लेकिन आपने फिलहाल क्या करना है, आप जाओ प्लेलिस्ट में और थिंग्स फॉल अपार्ट की वीडियो देखो। यू गाइस नीड टू वॉच द वीडियो ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट। सबसे पहले वीडियो देखना जरूरी है, मतलब मैं किसी भी आंसर को कैसे दूंगा, हाउ आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। अब कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर हम आपको क्वेश्चन भेज देना, आप प्लीज़ आंसर भेज दो, उस टाइम लाइव आ जाओ, भाई चैनल बंद करा दोगे, ऐसा नहीं कर सकता मैं, रियली इट्स नॉट डन। आपने कहा आप कैसे करोगे, सारे आंसर हैं आपके पास, नोट्स में होते हैं आपके पास, तो आप सिर्फ उनको फॉलो कीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सारे आंसर मिल जाते हैं। लास्ट 2 पेपर्स 6 क्वेश्चन आए, 3 करने थे आपने, बहुत ईजी पेपर था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आप लोगों ने क्वेश्चन फॉलो किए, यू विल गेट एवरीथिंग ऑन द नोट्स। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट दैट कि इसमें करना क्या है। तो पहला तो हो गया थिंग्स वाला पार्ट, इसको ऑन टिप कर लेना है। फिर आता है वो जिसका पेपर में क्वेश्चन कन्फर्म मिलेगा, दैट इज माई सन स्टोरीज। तो पहला हो गया थिंग्स फॉल अपार्ट नंबर 1, देन सेज माय सन स्टोरी। व्हाट आई नीड टू रीड इन दिस माय सन स्टोरी, मतलब इसको ऐसा क्यों लिख दिया, इसको तो सीधा लिख सकता था, रीज़न है कुछ चीज़ें सीधी समझ नहीं आती, तो हमें क्लियर कर लेना दैट वी नीड टू गो नोट स्ट्रेट स्टेप, यू नीड टू हैव अ ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड देन गेट द बेसिक पॉइंट दैट व्हाट यू रियली वांट। तो यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम समझ पाएँ कि माय सन स्टोरी क्या है, माय सन स्टोरी की बेसिक ऑन्टिपोलॉजी, एंड यू गाइस नीड टू नो कि हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस। तो दूसरी स्टोरी दैट इज माय सन स्टोरी। तो फर्स्ट होगी हमारी, द सेकेंड वन, द थर्ड, यस द थर्ड वन, द क्रॉनिकल ऑफ डेथ फोरटोल्ड, मतलब किसी के मरने से पहले सबको पता है एक्सेप्ट उस बंदे को। मैंने ना स्टोरी का बेसिक पॉइंट बता दिया आपको, द क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड। आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस ऑन पेपर, क्योंकि सर क्या पेपर में आनी नहीं आ रही, कन्फर्म आनी है, मैं चाह रहा हूँ आप लोग लिखें अभी। यू गाइस नीड टू राइट ऑन दिस,
मतलब एक आदमी मरने वाला है, ये खबर पूरे एरिया में है एक्सेप्ट उस आदमी के। हम आपने कहा इस स्टोरी में क्या पढ़ना वाला बहुत कुछ है, डेफिनेटली वी डू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग। इनमें आपको 3-4 चीज़ें क्लियर कर लेनी है। कैरेक्टर्स, राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ रिपीट, राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन पेपर में आता है। राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कैरेक्टर्स, थीम्स। चौथी चीज़ पेपर में कुछ नहीं है, अभी तक 2 पेपर्स हो चुके हैं आपके। इस तरह ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स हैं, बट हाँ ये नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि करते हैं ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं, दे जस्ट मॉडिफाई द क्वेश्चन को घुमा देते हैं। एंड व्हेन दैट इट बीन ट्विस्टेड, तो हम कहते हैं यार इसको कैसे करना था यार, हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस। मतलब इसमें कई सारी चीज़ आ गई, मतलब मैं करूँ या ना करूँ, करने का तरीका क्या होगा, इन बेसिक्स को क्लियर करना है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एंड दैट व्हाट आई रियली वांट कि हाँ इनको करो और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे आप। तो आपने कहा सर हम आगे क्रॉनिकल ऑफ द डेथ फोरटोल्ड, तो 1, 2 एंड द क्रॉनिकल ऑफ द डेथ फोरटोल्ड 3 हो गए। कम टू द 4th, दैट इज द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट। द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट, सर एक्सीडेंटल डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट, सर ये तो ना किसी रेवोल्यूशन रिलेटेड है। यस, इट्स स्टोरी ऑफ अ रेवोल्यूशन। अब उस रेवोल्यूशन में कई सारे चेंजेस थे सर, वो कोर्ट का सीन, उसके अंदर वो गन लेके जाना उसका, और हाउ द थिंग्स बीन चेंज, क्या है, कैसे हुआ, क्या सकमस्टांसेस। सर ऐसा लगता है कि नहीं कुछ सीक्रेट स्टोरी, नॉट अ सीक्रेट सर, वी डू हैव अ डिटेक्टिव शॉर्ट स्टोरी वॉज दिस, या हाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। बट व्हेन आई गो थ्रू द स्टोरी बाय स्टेप एक्स को समझ के कैरेक्टर्स को जानना, दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट। तो पेपर के पॉइंट से इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द फर्स्ट 2 सीरियसली। द एक्सीडेंट डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट, आई विल कम टू द नेक्स्ट वन। हाँ ये पेपर में कंफर्म आएगी। द ट्रायल ऑफ डेडन के माथी, द ट्रायल ऑफ डेडन के माथी, सर 1, 2, 3 क्रॉनिकल ऑफ डेथ, फोरटोल्ड, एक्सीडेंट डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट एंड द ट्रायल ऑफ डेडन के माथी। इन तीनों में से किसी एक का क्वेश्चन कंफर्म होगा। फर्स्ट 2 का 100% क्वेश्चन होगा, 100%। मैंने कहा सर द थिंग्स वाला पार्ट, माय सन स्टोरी 100% एक के क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपका इन 3 में से कोई एक हो सकता है, कंफर्म होगा। आई कांट से कि यार ये नहीं होगा ये होगा, पेपर मैंने नहीं बनाया, हाँ मैं बता रहा हूँ कंफर्म आपको आंसर आपके नोट्स में मिल जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन विल कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज द पोइट्री। सर ये पोइट्री किस किस की है, द पैब्लो नेरूडा पोइट्री। सो व्हाइल टॉकिंग ऑफ अफ्रीकन पोइट्री वी मस्ट हर्ड दिस नेम, द पैब्लो नेरूडा। सर नेरूडा की पोइट्री आपने पढ़ी है, डेफिनेटली आपने पढ़ी है। जो बच्चे 10th में 12th में भी पढ़े हैं ना, 12th में डेफिनेटली 12th में उन्होंने नेरूडा की पोइट्री को पढ़ा था। हमारे कोर्स में थे यार, एक तो स्टोरी भी थी उसकी, आपने कहा उसकी स्टोरी भी थी, हमने पढ़ी भी है। तो याद होगा लास्ट वाली स्टोरी द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वाली कहानी थी, जिसमें 2 थी, वी टू आर ह्यूमन बींग्स एंड द सेकेंड वन वी टू आर ह्यूमन बींग्स, पैब्लो नेरूडा। अब आपने कहा पैब्लो नेरूडा को कनेक्ट कर दिया कहीं ना कहीं। अब हम इतना सर याद नहीं है ना, अब तो पेपर आ गया, तो पेपर की हम उसकी पढ़ाई नहीं की हमने, लॉकडाउन चला, ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो ये तो ऑन टिप होना चाहिए था। तो यहाँ आते हैं पैब्लो नेरूडा की जो पोइट्री करनी है, आपने पढ़नी है पहली पोइट्री। यस फर्स्ट है पोइट्री। अब प्लीज़ लिखते हैं ना, इतना टाइम नहीं होगा, मैं लिखूँ भी आप लोगों का टाइम नहीं ख़राब करूँगा मैं। तो पहले आ गई पोइट्री, द फर्स्ट वन द पोइट्री। सेकेंड, टुनाइट आई कैन राइट एंड दिस विल कम इन योर पेपर। टुनाइट आई कैन राइट, सर क्या आएगा पेपर में वो मैं बता दूँगा आपको, पोइट्री में क्या आएगा, आर्टिस्ट चांसेस बहुत कम है। टुनाइट आई कैन राइट द वेज पेन वॉज, आई रिपीट द वेज पेन वॉज, आस पोइटिका, द फोर्थ वन द आस पोइटिका, and then discovery of child and the last or 2 tomatoes, or 2 tomatoes। सर क्या मैं इनको पढ़ूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, ये पोइट्रीज को मत पढ़ो, आप पोइट के पॉइंट व्यू को पढ़ो, पोइट ने क्या बताया उसको समझो। नेरूडा की पोइट्री में क्या क्या बेसिक्स हाईलाइट्स हैं उनको क्लियर करना है। क्वेश्चन ये आने वाला है, किसी पोइट्री का क्वेश्चन नहीं आने वाला। फिर कल को ये बोलना सर मैंने सारी पोइट्री पढ़ी, मैंने इन पे ध्यान दिया, ज़रूरत नहीं थी, आपके पास टाइम ही नहीं है डेफिनेटली। तो अभी आप डायरेक्ट नेरूडा जो है हमारा, उसने क्या लिखा है पैब्लो नेरूडा के, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री का, उनको हाईलाइट करना है। तो आई होप अभी तक सबने लिख लिया होगा, ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। जंप टू नेक्स्ट वन सर, वॉलकॉट, डायरेक्ट वॉलकॉट पोइट्री। अब डायरेक्ट वॉलकॉट की पोइट्री की बात करूँ तो सबसे पहली पोइट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई रियली वांट यू गाइस टू वॉच दिस वीडियो, तो इसकी वीडियो ऑलरेडी होगी। अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, आई रिपीट अ फार क्राई फ्रॉम अमेरिका। अब अफ्रीका की बात की, अमेरिका नहीं था, सॉरी गलत हो गया थोड़ा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, ये कंफर्म पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट ही होता है, आपको ऑन टिप होनी चाहिए। जंप टू द नेक्स्ट फेज, वी हैव द गॉड एंड मंकीज।
The second poetry, God and Monkeys, and then Names. Names is one of the most important and significant poetry of Walcott. अब मैंने कहा Walcott को क्लियर करना तो इसकी पोइट्री नेम्स बहुत मैटर करती है. We are having the next one, The Sea is History. I repeat, The Sea is History. ये है वो नेक्स्ट पोइट्री जो हमें ऑन टिप पहुंची. अब जंप करते हैं नेक्स्ट फेज के ऊपर, दैट इज मार्गरेट एटवुड पोइट्री. सर मार्गरेट एटवुड पोइट्री, एटवुड मतलब एटवुड के नाम से की चीज़ें आती हैं कि यार इसने क्या बताया इसके अंदर, इसके बताने का तरीका क्या है, उन चीज़ों को क्लियर करना है. तो मार्गरेट एटवुड पोइट्री में क्या क्या हमारे पास स्पेलिंग, दिस इज अ फोटोग्राफ मी, इसको अंडरलाइन कर लेना है, दिस इज अ फोटोग्राफ मी. देन वी हैव द प्रोसीजर वो अंडरग्राउंड, द एनिमल इन दैट कंट्री एंड द लैंड लेडी. तो ये थी वो पोइट्री जो आपको मार्गरेट एटवुड के सेक्शन से करनी थी. अब क्या मैं पोइट्री की प्रिपरेशन करूं, कैसे करूं? पोइट्री की प्रिपरेशन फिलहाल मत करो, फिलहाल क्या करो आप पोइट्स के बारे में जानो. एटवुड को ऑन टिप करो, डायरेक्ट को ऑन टिप करो एंड नेरूदा को. इन तीनों को घोट के भी जाओ. इनके बेसिक पॉइंट्स क्या बोलते हैं, लिखते क्या हैं, इनकी पोइट्री में थीम्स क्या होती हैं, किन बेसिक्स को हाईलाइट करते हैं. अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो कल का पेपर कंफर्म हो जाएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये 100% श्योरिटी. टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दोज हु रियली नीड द नोट्स कैन कॉन्टैक्ट ऑफ द नंबर आपके पास है ऊपर. टिल देन ऑल द बेस्ट गाइस, बाय.